ये पीओसीडी का कैसेट का फ्लो मैं बताता हूँ वो कैसे होता है। ये एक स्ट्रिप होता है इसमें 4 mm का। इसमें ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप सैम्पल एंड बफर मिक्सचर जो होता है वो आप ड्रॉप करते हो। लाइक ये जो पंच होल होता है यहाँ से आप सैम्पल इस पे आता है, तो ये एब्जॉर्बेंट पैड ये सैम्पल पैड है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड पैड होता है। तो यहाँ पे से सैम्पल फिल्ट्रेशन होके ये मेम्ब्रेन पे आता है। ये जो होता है यहाँ पे एंटीबॉडीज़ कोटेड होते हैं, फ्लोरोसेंस लेबल्ड एंटीबॉडीज़ पैरामीटर स्पेसिफिक होता है। वो फ्लो होके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डेवलप करेंगे एनालिट्स। और ये यहाँ पे एक टेस्ट बैंड होता है, यहाँ पे कंट्रोल बैंड होता है, वहाँ पे इमोबिलाइज्ड एंटीबॉडीज़ कोटेड होते हैं। वो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कंबाइन होता है और टेस्ट बैंड फिर ग्लो करता है, फ्लोरोसेंट लाइट इमिट करते हैं। और अगर वो कॉम्प्लेक्स से कुछ बच जाता है एंटीबॉडीज़ तो फिर आगे फ्लो होता है और वो कंट्रोल बैंड पे आते हैं। और ये होता है एब्जॉर्बेंट पैड, जो जितना भी एक्सेस बफर मिक्सचर जो रहता है सैम्पल का वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है ताकि यहाँ पे ओवरफ्लो ना हो। ये एक बेसिक वर्किंग है। अभी जस्ट मैं आपको गाइड करूँगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सैम्पल, ठीक है, आईफा फिया वगैरह टेक्नोलॉजी तो आप समझेंगे। इट इज जस्ट ये जो होता है, दिस कैप्चर एंटीबॉडीज आर डिजाइन टू बाइंड द टारगेट एनालाइट। वो स्पेसिफिक टारगेट एनालाइट जो होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए होता है। फ्लोरोसेंट लेबल डिटेक्शन एंटीबॉडीज कॉन्जुगेटेड विद द फ्लोरोसेंट। प्रोसेस क्या होता है इसका? जब सैंपल ब्लड, सीरम, यूरिन या कुछ भी होता है वो आप कैसेट पे लोड करते हैं। वो जो फ्लो होता है मेम्ब्रेन तक का उसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। और वो जब भी कैपिलरी एक्शन कंप्लीट हो जाता है और उसके आगे फर्दर फ्लो करता है मेम्ब्रेन पे, वहाँ पे वो बाइंड करता है फ्लोरोसेंट्स जो लेबल्ड होते हैं एंटीबॉडीज पैरामीटर स्पेसिफिक, उनके साथ कॉम्प्लेक्स डेवलप करते हैं वो। और फिर वो आगे फर्दर टेस्ट लाइन तक जाते हैं। सैंपल अपने सीरम, प्लाज्मा, यूरिन कुछ भी फीड किया टेस्ट कैसेट में, उसके बाद वो फ्लो होगा और वो टेस्ट बैंड आएगा सबसे पहले। तो वहाँ पे वो जो कॉम्प्लेक्स है वो इमोबिलाइज एंटीबॉडीज़ के साथ वहीं पे ट्रैप हो जाएगा और वो टेस्ट बैंड जो होगा वो ग्लो करेगा। फिर उसके बाद अगर कुछ कॉम्प्लेक्स बच जाता है वो मिक्सचर का, तो आगे फर्दर फ्लो होके कंट्रोल बैंड तक जाएगा और वहाँ पे ग्लो होगा। और उसके बाद जो भी एक्सेस बफर मिक्सचर बचता है तो एब्जॉर्बेंट पैड पे एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये तो हो गया टेस्ट प्रोसीजर, टेस्ट किट जो कैसेट है उसका प्रोसीजर हो गया। उसके बाद जो पीओसीटी है वो इसको कैसे कन्वर्ट करती है, इज लाइक वो जो फ्लोरोसेंट लाइट एक्सेग्रेट कर रहा है, इमिट कर रहा है, वो पीओसीटी इंस्ट्रूमेंट में एक कैमरा होता है, एक मतलब वो वेवलेंथ कैप्चर करने के लिए एक कैमरा होता है। वो वेवलेंथ कैप्चर करता है वो जो लाइट इमिट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उसमें फॉर्मुलेशन से जो आईसी कार्ड होता है उसमें कर्व डेटा होता है, वो स्पेसिफिक वो वेवलेंथ पे प्रोग्राम्ड होता है कि ये वेवलेंथ आए तो कैसे कैलकुलेशन होगा। तो जो जितना लाइट इमिट कर रहा है उस बेसिस पे आप कैलकुलेशन होता है और आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है इसमें। और वो वेवलेंथ अगर आप जो आपको बैंड अगर देखना है विजिबली, ऐसा नेकेड आई से नहीं दिखेगा आपको। अगर आप यूवी लाइट उस पर शो करेंगे तो यूवी लाइट से आपको कंट्रोल बैंड्स या टेस्ट बैंड आपको दिखेगा। और जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल होगा उतना इंटेंसिटी उसका ज़्यादा होगा सैंपल का। यही है इस जो पीडीएफ है इसमें ही लिखा हुआ है सारा। जैसे कि आप ये देखोगे तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे आप सैंपल पोर करोगे, ये कैपिलरी फ्लो होता है, इसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन होते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। फिर ये इमोबिलाइज एंटीबॉडीज टेस्ट बैंड पे कोटेड होता है, वहाँ पे आपका फ्लोरोसेंट्स या जो भी एनालिट्स है वो पूरा कॉम्प्लेक्स जो बना है वो यहाँ पे कैप्चर हो जाता है। उसके आगे कंट्रोल बैंड पे कैप्चर होगा बचा हुआ, और उसके बाद एब्जॉर्बेंट पैड पे वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये ओरिजिनल जो कैसेट है वैसा है, और उसके अंदर ये स्ट्रिप होता है, इसको अनकट शीट बोलते हैं। अनकट शीट को पार्ट में कट करते हैं, 4 mm का इसका स्ट्रिप साइज़ होता है और वो यहाँ पे प्लेस होता है और उसके ऊपर ये फिर ऐसा एक कैप लग जाता है।